आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। और यह वक्फ बोर्ड आजकल आप देख सकते हैं कि समाचार पत्रों में, टीवी में और संसद में बराबर डिबेट का कारण बना हुआ है। तो ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी को लेते हैं। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई भारत का आम नागरिक, आप सभी को यह दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहा होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या, और इससे जुड़े हुए कई सवाल आपके सामने में उभर कर आता है। जैसे कि कुछ प्रश्न है, तो आइए सीधे चलते उस प्रश्न को देखते हैं और उसके जवाब को देखते हैं कि वक्फ बोर्ड से संबंधित क्या क्या सूचनाएं हैं। और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पूर्व आप इसे एक लाइक अवश्य कर दें। तो देखते हैं क्या है। द टीचर्स फैक्ट्री के आज के सेशन में देखेंगे वक्फ बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित सवालों के जवाब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रश्न जो है आम नागरिकों के जहन में आता है। जैसे नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। उसके बाद आप देखते हैं क्या है वक्फ बोर्ड, कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य, क्या करता है वक्फ बोर्ड, क्या है वक्फ एक्ट 1954, क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, इस पर विवाद क्यों है। तो ये पूरी जानकारी को चलते हैं, सीधे देखते हैं क्या है ये सारे चीज। तो सबसे पहले हम चलते हैं वक्फ क्या है, इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। और पहला प्रश्न है कि वक्फ क्या है, व्हाट इज वक्फ। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखिए। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। यानी वक्फ को अगर आपने कोई संपत्ति दान कर दिया है तो उसे आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। और बढ़ते हैं सीधे, देखते हैं आगे क्या है। क्या है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड है। और बढ़ते हैं और देखते हैं कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य। जी हाँ साथियों, वक्फ बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो वक्फ बोर्ड का मुकदमा करने की भी शक्ति है। ठीक है। इसमें अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। क्या करता है बोर्ड। अब बोर्ड क्या करता है इसे भी आप समझ लें। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रखरखाव करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है वक्फ एक्ट 1954। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान से देखें दोस्तों, जरा भी स्किप ना करें, पूरी जानकारी इसमें मिलेगा आपको। देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। तो ये वक्फ एक्ट 1954 के बारे में था। आगे देखते हैं क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी लीजिए दोस्तों। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्राविधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन के संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय मंत्री होता है। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या है। इस पर विवाद क्यों है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू रिलीव की शक्ति मिल जाती है और बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति के वक्त ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ की हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ की ही रहती है। बढ़ते हैं और आगे दोस्तों, इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक अब मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये बोर्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वक्फ से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको अवश्य इस एक छोटे से सेशन में मिल गई होगी दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक शेयर अवश्य कर दें और एक लाइक भी अवश्य कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।